नाज़रीन, इस्माइल तारा साहब का शुमार पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियंस में होता है। अफसोसनाक खबर ये है कि गुज़श्ता शब उनका इंतकाल हो गया। हमारी आज की वीडियो में उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डाली जाएगी। नाज़रीन, यूँ तो हम सब जानते हैं कि इस्माइल तारा कॉमेडियन थे और उनका काम लोगों को हंसाना था, मगर शायद हम ये नहीं जानते कि उनकी अपनी ज़िंदगी किस कदर कठिन थी और वो अपनी ज़िंदगी में ज़ाती तौर पर किस कदर गमज़दा थे। ये तमाम तर बातें हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नाज़रीन, 16 नवंबर 1940 में कराची की मेमन फैमिली के यहाँ इस्माइल तारा साहब की पैदाइश हुई। वो मेमन थे। यूँ तो मेमन कारोबार ही करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता और ना ही वो इस काम को अच्छा समझते हैं। यूँ कह लीजिए कि इस्माइल तारा साहब अपनी फैमिली में पहले ही थे जिन्होंने ये कदम उठाया। उनकी फैमिली ने उन्हें बहुत रोका टोका, मगर उनका जज्बा रुकने वालों में से ना था। उनकी फैमिली ने बहुत सारे हरबे अपनाए। 2 दफ़ा उनकी टिंड करवा दी ताकि उन्हें कोई भी कास्ट ना करे और वो शोबिस का हिस्सा ना बने, मगर नाज़रीन, ये तमाम हरबे भी उन्हें ना रोक सके। 15 साल की उम्र में इस्माइल तारा साहब ने अपने करियर का आगाज़ किया। सबसे पहले वो थिएटर करते रहे। उन्होंने काफ़ी तवील अरसे तक थिएटर किया। इसी वक्त में उनकी शादी भी हो चुकी थी। नाज़रीन, उनका एक बेटा भी पैदा हो चुका था। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं जब उन्हें एक ड्रामे में काम करने की ऑफ़र आई। नाज़रीन, उन्होंने जो पहला ड्रामा किया था वो था 50-50, जो कि पीटीवी पर नशर किया जाता था। इस ड्रामे में उनका एक मेहमान अदाकार के तौर पर एक छोटा सा रोल था और रोल सिर्फ इतना था कि उन्होंने नौकर बनना है और अपने मालिक के ख़िलाफ़ किसी दूसरे शख्स को उकसाना है। जब वो पहुँचे वहाँ पर और उन्होंने ये रोल रिकॉर्ड करवा दिया तो वो बहुत खुश थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें इस ड्रामे के लिए हमेशा के लिए कास्ट कर लिया जाए, क्योंकि उन्हें बहुत दिलचस्पी थी कि ड्रामों में भी काम करें। लेकिन नाज़रीन, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो रोल वो करने वाले थे वो रोल किसी और से करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उनका गुड लक ये हुआ कि जब उनका भी रोल रिकॉर्ड हुआ और किसी दूसरे शख्स का भी रोल रिकॉर्ड हुआ, तो जब उन दोनों का मुआवजा किया गया तो इस्माइल तारा साहब का जो रोल था वो सबको बहुत पसंद आया। तो इसीलिए उनकी कास्ट ने उनको हमेशा के लिए अपने शो में, अपने ड्रामे में कास्ट कर लिया और वो मुस्तकिल तौर पर इसका हिस्सा बन गए। अब यहाँ पर एक मज़े की बात ये भी आ जाती है कि इस्माइल तारा साहब का असल नाम इस्माइल मर्चेंट था, मगर बहुत से अदाकारों ने अपना नाम खुद तब्दील किया। जैसे रंगीला ने अपना नाम खुद तजवीज़ किया था, इसी तरह इस्माइल तारा साहब ने अपना नाम खुद तजवीज़ किया और अपने नाम के साथ मर्चेंट को हटाकर तारा लगा लिया। यहीं से समझ लीजिए कि उनकी खुशकिस्मती का आगाज़ हो गया था, जो नाम उन्हें बहुत ज़्यादा रास आ गया था। ड्रामा 50-50 अरूज पर चल रहा था और इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग इन्हें पसंद करना शुरू हो गए थे। यहीं पर ही उनकी ज़िंदगी ने एक ऐसा दर्दनाक मोड़ लिया कि जो शायद एक ऐसा गम है जिसे वो आज तक नहीं भुला पाए होंगे। नाज़रीन, ऐसा हुआ कि जब वो थिएटर पर काम कर रहे थे तो उन्हें मालूम हुआ कि उनका जो बेटा है वो फौत हो गया है। वो उस वक्त अस्पताल में मौजूद थे। वो न जाने किस तरह वहाँ से छुपा कर निकल गए और थिएटर में पहुँच गए, क्योंकि उनका शो आने वाला था जो उन्हें लाइव परफॉर्म करना था। नाज़रीन, वो अस्पताल में अपने बेटे की मैयत को छोड़कर थिएटर में पहुँचे और वहाँ पर अपना शो रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर्स को बताया कि उनका बेटा इंतकाल कर गया है। वो वहाँ पर एक दुखी दिल लेकर वहाँ से निकले और अपने बेटे के जनाजे में शिरकत की। नाज़रीन, ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जो कि दर्दनाक वाक़या साबित हुआ, जिससे वो आज तक जिसका गम नहीं भुला पाए थे। मगर उनका जिगरा इतना बड़ा था कि वो अपने काम के आगे इस बात को भी ना लेकर आए और वो लोगों को हंसाने फिर पहुंच गए। नाज़रीन, इसके आगे ही उनका अरूज और शुरू हो गया था, मगर ये भी बात सच है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कठिन मोड़ भी आते गए। अब यहाँ पर आगाज़ हो गया उनका फ़िल्मी करियर का। उन्होंने जो सबसे पहले फ़िल्म की थी वो थी हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी में इनका रोल कॉमेडियन का था, मगर ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। अब उसके साथ जो उनकी अगली सुपरहिट फ़िल्म थी मुंडा बिगड़ा जाए। नाज़रीन, इस फिल्म का गाना मुंडा बिगड़ा जाए इस कदर मशहूर हुआ कि इसके साथ ही कॉमेडियन इस्माइल तारा साहब की एक्टिंग को भी लोगों ने बहुत सराहा। अब इसके साथ जो उनकी तीसरी कामयाब फिल्म थी वो थी चीफ साहब।
नाज़रीन, ये सुपर हिट फिल्म रही और इसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसी के साथ लोगों ने उनको बहुत प्यार देना भी शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई ये दिल आपका हुआ। नाज़रीन, इसके साथ हाल ही में फिल्माई गई फिल्में जैसे डोंकी राजा में भी उन्होंने काम किया और वो हमेशा से ही एक लाजवाब कॉमेडियन रहे। यूँ तो उनकी ज़िंदगी कुछ ख़ास खुशगवार ना थी, मगर लोगों को हंसाने में कोई कसर ना छोड़ते थे। नाज़रीन, आज हम सब की दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।